ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी है और अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जबकि मरीजों और तीमारदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पौड़ी का वो बीमार जिला अस्पताल है जहां पिछले करीब 1 महीने से डिजिटल एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जिसकी वजह से स्थानीय मरीजों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 1 महीने से अस्पताल प्रशासन तकनीकी खराबी का राग अलापता नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, जबकि स्टाफ के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आलम ये है कि कुछ लोग तो 1 महीने से ही इंतजार कर रहे हैं कि मशीन कब ठीक होगी, जबकि कुछ लोग मजबूरन उपचार के लिए श्रीनगर के चिकित्सालयों की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर एक्सरे कराने को विवश होना पड़ रहा है। अब जब मामला मीडिया ने उठाया तो नींद से जागे सीएमओ का कहना है कि पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया है और इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक को मशीन ठीक कराने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। सर, डिजिटल एक्सरे मशीन ये अभी मेरी जानकारी में ये प्रकरण नहीं है। मैं अभी तुरंत जो है जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से बात करता हूँ और इसमें जो भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकती है उसे तुरंत किया जाएगा। बहरहाल मशीन कब तक ठीक होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि मशीन 1 महीने से खराब पड़ी है और सीएमओ इस बात से पूरी तरह से बेखबर है। अगर मामले के बारे में उन्हें जानकारी भी थी तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मशीन को वक्त रहते ठीक क्यों नहीं कराया गया। सिद्धांत उनियाल, इंडिया क्राइम, पौड़ी। और अब बात उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बारे में। सर्दी और बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। स्थिति को देखते हुए आपदा विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ ही अब आपदा विभाग को भी अलर्ट मिल गया है। कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे से निकलने वाली कंचनगंगा ठहर गई है। कंचनगंगा के साथ ही तमाम झरने भी पूरी तरह से जाम हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से पट गया है और भारी बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में बसे गाँव का दूसरी जगहों से संपर्क टूट गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। जहां जहां भी जरूरत होगी वो जरूर कम्युनिकेशन खुलवाने के लिए हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पहले से प्रिपरेशन में डायरेक्शन मुख्य सचिव महोदय ने भी डायरेक्शन दिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्शन दिए हैं कि स्नो कटर वगैरह की जरूरत हो या जो भी हो उसको कम्युनिकेशन खोलने के लिए एसडीआरएफ को 7 जगहों पे इस चारधाम एरिया में लगाया गया है और वो 7 जगहों में अवेलेबल है और उसके अलावा भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है अर्जेंसी में तो वो मूवमेंट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपदा प्रबंधक भी हरकत में आ गया है। आपदा प्रबंधक ने कहा कि मौसम विभाग से उनको हल्की बर्फबारी और बारिश की सूचना भी मिली है। अभी जो पिछली हमको वहाँ से सूचनाएं मिली हैं वो कहीं कहीं उत्तराखंड में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की हैं, तो कोई विशेष ऐसा वार्निंग या थ्रेट की सूचना अभी मौसम विभाग से हमें मिली नहीं। ये तो ये जाड़ों के सीजन में यूजुअल फीचर है बर्फबारी होना और मेरा ख्याल है अभी मौसम विभाग ने एक और चीज़ जो बताई है वो ये है कि इस साल का दिसंबर सबसे गर्म दिसंबर रहा है। आपदा प्रबंधक की टीम को मुख्यमंत्री की तरफ से अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए गए हैं और आपदा प्रबंधक ने बर्फ काटने से लेकर लोगों को जरूरत पड़ने पर लिफ्ट करने के सभी उपकरण तैयार कर लिए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। किरण कांत, इंडिया क्राइम, देहरादून। चलिए खबर देवभूमि उत्तराखंड से। राजधानी देहरादून में लोन एजेंट को स्थानीय नेता की शान में गुस्ताखी करना महंगा पड़ गया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रकाश नेगी के गुर्गों के साथ एजेंट के ऑफिस पर प्रकाश नेगी ने धावा बोल दिया और एजेंट समेत उसके साथी की जमकर धुनाई कर डाली। देखिए ये रिपोर्ट। ये धक्का मुक्की
ये तमाचा और ये लात घूसे और अब ये भी देखिए, हाथ में आई बोतल भी सिर में दे मारी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है और ये लोग इन्हें इस कदर क्यों पीट रहे हैं। चलिए हम सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं पूरा मामला। दरअसल ये जो शख्स लात मारता नजर आ रहा है वो राजधानी के रसूखदार कांग्रेस नेताओं में शुमार होने वाले निगम पार्षद प्रकाश नेगी है और जिसे ये लोग दे दनादन पीट रहे हैं वो लखनऊ का ही एक जाना माना लोन एजेंट सचिन और उसका एक साथी है। हाथापाई स्टार्ट कर दी। मैंने पूरी कोशिश करी, आप फुटेज में देखिएगा, मैंने कहीं भी हमने या मेरे साथ वालों ने किसी ने हाथ उठाया, हमने सिर्फ अपना बीच बचाव किया। अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये करना क्या गा रहे हैं। एक बार विजन अयाल जी से 22 तारीख की घटना है, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं इसी वजह से उनके पास शाम को नहीं जा रहा था क्योंकि उन्होंने 22 तारीख को मुझे शाम को फ़ोन किया 8 बजे कि भाई मुझे आपसे मिलना है। उसके बाद वो मारा पीटा, हमारे सर पर कांच की शीशियाँ फोड़ी, खून बहुत निकला। जाते जाते वो शटर भी डाउन कर गए क्योंकि सरदार जी हमारे उधर छिप गए क्योंकि वो इस तरह से मारे थे कि हमें जान से ही मार देंगे। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने पार्षद प्रकाश नेगी को थोड़ा सा इंतजार क्या करा दिया, उनकी जान पर आफत बन गई। लोन के सिलसिले में नेताजी का उनके पास कॉल आया था जिस पर पीड़ित ने उन्हें ये कह दिया था कि वो थोड़ा लेट आएंगे। बस नेताजी को यही बात इतनी अखर गई कि उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एजेंट सचिन के ऑफिस पर हमला बोल दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अनुज रोहेला, उसको मेरे ऑफिस में भेज दिया। हम यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे, उनके साथ यहाँ बैठे हुए थे, अपना चाउमीन वगैरह सारी चीज़ें खा रहे थे। तभी वो 1-1.5 घंटे तक लड़का बैठा रहा क्योंकि हम यहाँ 7-8 लोग बैठे हुए थे अपना। तभी जब वो सारे लोग चले गए, हम यहाँ 3 लोग बचे, एक मैं था, एक मेरे मित्र केशवनंद मिश्रा जी थे और एक गुरविंदर जी थे। हम बैठे हुए थे यहाँ पे ऑफिस में। तभी उन्होंने पहले से उन्होंने प्री प्लानिंग करके वो आए थे कि हमारे साथ उन्होंने मारपीट करनी ही है। वैसे तो ये मामला 30 दिसंबर 2015 की शाम का है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। सबूत सामने हैं, तस्वीरें साफ साफ वारदात को बयां कर रही हैं, गवाह भी मौजूद हैं, लेकिन राजधानी की पुलिस ने जैसे आरोपियों के सामने घुटने टेके हुए हैं। पिछले 7 दिन से पीड़ित सचिन सीसीटीवी फुटेज की सीडी लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, आरोपियों के गुर्गों की तरफ से पीड़ित को धमकी जरूर मिल रही है, समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जान का खतरा है हमको? अभी नहीं हुआ सर, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जान का खतरा भी लग रहा है सर? बिल्कुल लग रहा है, धमकी आ रही है। कहीं लोगों का मतलब वो कह रहे हैं कंप्रोमाइज करो। हालांकि इस मामले को जब मीडिया ने उठाया तो एसएसपी सदानंद दत्ते ने इतना जरूर माना कि मामला उनके संज्ञान में है। तहरीर दोनों तरफ से आई थी। अब पुलिस को इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में हमने आरोपी प्रकाश नेगी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने ऑफ कैमरा ये जरूर कहा कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और अभी चौकी थाना को बता दिया गया है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। बीच में दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी आपके संज्ञान में लाने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनाब हरीश रावत जी, सवाल आपसे है, आपकी सरकार से है और आपकी उस टीम से है। क्या आपने ये वीडियो नहीं देखा? क्या अभी तक आपने ये खबर नहीं देखी? अगर नहीं देखी है तो अब देख लीजिए क्या हो रहा है आपकी सरकार में, आपके सूबे में, और देख लीजिए क्या कर रहे हैं आपकी टीम के नेताजी। क्यों जनाब, अब भी आप इसी तरह से उस संस्कृति को नमस्कार करेंगे जैसे आपने बीजेपी नेता भीमलाल आर्य के मामले में कटाक्ष करते हुए संस्कृति पर लाछन लगाया था, जिसमें भीमलाल ने आपके जूते उतारे थे। राजेश वर्मा, इंडिया क्राइम, देहरादून। चलिए, उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।